ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। बाबा कहते हैं यह जो संगम का समय है, इस समय बाप भगवान बाबा तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। बस उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा। झूठ के स्वरूप में रहकर तुम बाप को नहीं पहचान सकते, मुश्किल है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर तुम बाप को कैसे पहचानोगे? तुम सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। जहां भी जिस भी रूप में बाप होगा तुम्हें पहचान में आएगा। बात है स्वरूप की। तुम जिस स्वरूप में रहते हो उसी स्वरूप से सृष्टि को देखते हो। जिस स्वरूप में रहते हो और कुछ भी नहीं। तुम अगर स्त्री पुरुष के स्वरूप में रहते हो, भान में रहते हो, तो दुनिया को भी सृष्टि को भी तुम उसी नज़र से देखोगे। किसी रिश्ते नाते के स्वरूप में भान में रहते हो, पद पोजीशन के भान में रहते हो, स्वरूप में रहते हो, तो उसी प्रकार से तुम्हारा व्यवहार होगा। यहाँ तो संगम युग चल रहा है, बाप आया है। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचान कर समझने के लिए हमें सत्य स्वरूप में आना पड़ता है। बिना सत्य बने सत्य को नहीं समझ सकते। असत्य का चेहरा लगाकर सत्य नहीं समझ में आएगा। समझ की बात है। इसलिए इस घड़ी भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। बस तुम अपने आप में, अपने सामने हाजिर नाजिर हो जाओ, तुम्हें बाप समझ में आएगा। तर्क वितर्क मायावी होते हैं, उन्हें निकालना आसान होता है क्योंकि परवशता से वो निकलते हैं, तर्क वितर्क। पर जैसे ही तुम अपने सत्य स्वरूप में चले जाएंगे, तुम्हें सब कुछ सत्य नजर आएगा। हर बात की सत्यता तुम्हें समझ में आती जाएगी। जैसे सत्य बन जाओगे, जैसे तुम्हारा रूप वैसे तुम्हें स्वरूप भासता है सामने वाले का। जैसे तुम्हारा स्वरूप वैसे तुम्हें रूप भासता है सामने वाले का, सृष्टि का। बस तुम अपने सत्यता में आ जाओ। बाप बहिश्त की सौगात लेकर आया है, स्वर्ग लेकर आया है। बस तुम अपने स्वरूप में आ जाओ तो बाप भी समझ में आएगा, उसकी सौगात भी प्राप्त कर पाएंगे, समझ में आएगी वो क्या लेकर आया है। इसलिए अपार खुशी में रहो, बाबा कहते हैं। अभी अपार खुशी में भी कौन रह सकते हैं? जो सत्य स्वरूप में है, वरना ये बहिश्त शब्द का शब्द ही रह जाएगा, उसकी कोई भासना नहीं आएगी।
बहिष्ठ मन स्वर्ग, उसकी भासना आने के लिए तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा कि सच में बाप बहिष्ठ लेकर आया है, तो अपार खुशी होगी। बहुत बच्चे हैं बाबा के, सत्य स्वरूप में ना होने के कारण ज्ञान नहीं समझ में आता, ज्ञान ना समझने के कारण खुशी नहीं रहती, मूंझे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप में नहीं है, उलझनों में ही फंसे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने सत्य स्वरूप में आओ, बाप को पहचानो, बाप ने क्या लाया है वो जानो, समझो और अपार खुशी में रहो। सब तुम्हारे हाथ में है, बस अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत है, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह गाती है, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, परंतु बांधेली है, दुखी है, चाहती है कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती है हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। ज़रूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं, सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। तो ज़रूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं, ज़रूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, यह कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो। बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो।
वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, यह तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। यह तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े ही आएगा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला न सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है। फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु ज़रूर होगा। शिव बाबा कहते हैं, मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीति, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं। डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं, बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे।
दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। चर्च में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा, यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती है, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती है। वाट वेंदे यानी रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना? यह थोड़े ही कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय यानी सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं। रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीताराम नाम चला आता है। लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? उस समय 1-2 से पूछा। हाँ, यह है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। यह चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़फती है, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है यह किसको पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग यह नहीं जानते हैं कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले, फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़े ही था। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ, तो यह फिर माता हो गई। इसलिए
उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हैं वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है। बाप तो बाप है और यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको यानी ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाए, मन मना भव, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो है। वह सब यहाँ ही बन रही है। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में न आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। यह तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो न कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंधि को मारा। उसका भी यानी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया है। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर हैं। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा, पदम की भी पदम 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 गुणा
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। बाप को सच्ची दिल बेहद पसंद है। तुम जो हो, जैसे हो, बाप से सच्चे रहो। पतित हो तो भी सच्चे रहो, पावन बन रहे हो तो भी सच्चे रहो, अंदर बाहर साफ रहो। तुम्हारे मन में पतित विचार आए वो भी बाप को समर्पण करो, कोई पावन विचार आए वो भी बाप को समर्पण करो। सच्चे रहो। बाप को सच्ची दिल बहुत पसंद है। सच्ची दिल छोटे बच्चे की होती है। छोटा बच्चा जो मन में आए लौकिक बाप को सुनाता है, बाप सब माफ कर देता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं लौकिक, छोटा तन होता है, आत्मा तो एक समान ही होती है, पर तन छोटा है तो बच्चा कहते हैं। वो बच्चा लौकिक में छोटा होकर गाली भी दे फिर भी दुनिया वाले माफ कर देते, कहते कि छोटा बच्चा है। वो गाली भी सबको मीठी लगती है सुनने में, क्योंकि छोटे बच्चे ने दी। उसको सिखाते हैं कि गाली नहीं देनी है, पर उसे कोई सजा नहीं देते, उसे कोई मार नहीं पड़ती, क्योंकि छोटा बच्चा है। जिनकी दिल सच्ची है, जो अंदर बाहर साफ है, बाबा के लिए वो छोटे बच्चे हैं। जो कुछ हुआ, मन में संकल्प भी उठा अशुद्ध, फिर भी बाप को समर्पण करो। शुद्ध उठा फिर भी बाप को समर्पण करो। तुम बस सच्चे रहो, ये तुम्हारे हाथ में है, सच्चा रहना। बाबा कहते ये मेरे हाथ में नहीं। चलो ज्ञान योग धारणा सेवा ये तुम्हारे हिसाब से मानते कि कठिन होगा, पर सच्चा रहना तो आसान है ना। मैं जो हूँ जैसी हूँ, बाबा आपकी आत्मा हूँ, आपकी संतान हूँ, जो हूँ जैसी हूँ, बात समाप्त हो गई। तुम सच्चे रहो, फिर कमाल देखो। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। बाबा ने ये नहीं कहा पवित्र दिल या पतित दिल, बाबा कहते सच्चा दिल। पवित्र हो तो भी सच्चा, पतित हो तो भी सच्चा, बस तुम सच्चा रहो। तुम सच्चा रहो, बाप समान बनाना मेरा काम है। तुम छिपाते क्यों हो? भले तो उस समय तुम्हें लज्जा आती हो, हर्जा नहीं बाबा कहते, पर तुम सच्चे रहो। कितना भी बड़ा पाप कर्म हो जाए, बाप को सुनाओ, सच्चे रहो, बाप ताकत देगा। तुम छिपाते हो। कितना भी बड़ा पुण्य कर्म हो जाए, तुम सच्चे रहो, बाप को बताओ। बाप अहंकार नहीं आने देगा। पुण्य कर्म भी छिपाया तो भी अहंकार आ सकता है, और पाप कर्म भी छिपाया तो भी गिर सकते हो। इसलिए छिपाओ नहीं किसी भी बात को, छिपाओ नहीं, सच्चे रहो। बाप राजी रहेगा सच्चे दिल पर। 2 नंबर, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। जो बच्चा आत्मिक स्थिति में है, अपने सत्य स्वरूप में है, और जिनका योग ठीक है, उन्हें इस संगम युग में सुख ही सुख महसूस होगा। अगर बच्चे को दुख महसूस हो रहा है तो कारण एक ही है, बच्चा अपने सत्य स्वरूप में नहीं है और बाप की याद में नहीं है। बस अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, बाप की याद में बैठो, आपके आसपास का विश्व अपने आप बदलता जाएगा। तुम उसे बदलने की चेष्टा मत करो। तुम दुनिया के कौन कौन से कोने में जाकर किस किस को बदलोगे? इससे अच्छा तुम बदलो। फिर तुम कहाँ भी जाओ, सुख
शांति तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि तुम बाप की याद में हो। समझ की बात है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र जरूर फिराना है, अपने स्वरूपों को जरूर याद करना है। समझ की बात है। विकर्म विनाश हो जाएंगे। जिस घड़ी तुम्हें दुख आए, ड्रिल करो, दुख समाप्त हो जाएगा और सुख के रास्ते पर चल पड़ोगे। कोई भी कार्य करना है, सेवा करनी है, ड्रिल करो, कार्य निर्विघ्न हो जाएगा। फिर तुम्हारे लौकिक सेवा स्थान के लौकिक कर्म हो या अलौकिक सेवा स्थान के विश्व सेवा के कर्म हो, कार्य हो, पर ड्रिल याद से करना, चक्र घुमाना, फिर सेवा स्टार्ट करना। देखो क्या होता है, सेवा निर्विघ्न चलेगी। समझ की बातें हैं। बच्चे समझदार बनो। वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। देखिए, बाप बच्चों से ही प्यार करता है। बच्चे कौन है? आत्मा। तुम अगर आत्मिक स्थिति में हो तो ही तुम बाप के प्यार को महसूस कर सकते हो। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो बाप के सामने भी बैठो साकार में, फिर भी तुम्हें कोई प्यार महसूस नहीं होगा। हाँ, बाप मिलाए तो हा हू करोगे तुम, पर कोई प्यार की अनुभूति नहीं होगी। ध्यान में रखना, बाप का प्यार सिर्फ बच्चों से, किसी भी देह रूप से नहीं है, नाम रूप से नहीं है, पद पोजीशन से नहीं है। मैं सिर्फ मेरे बच्चों से प्यार करता हूँ, आत्माओं से, वो भी निराकार रूप में। आकार रूप में भी नहीं है मेरा प्यार किसी से, सिर्फ निराकार। मेरी संतान से ही मैं प्यार करता हूं। समझ की बातें हैं। आकार रूप में भी अगर तुम आत्मिक स्थिति में हो, आत्मिक स्थिति में तुम किसी भी रूप में रहो, मेरा प्यार तुम्हें सदैव महसूस होगा। समझ की बात है। देखो, बाबा ने वरदान दिया है कि जितना न्यारे बनेंगे अपने अंदर, बस समेट लो सारी कर्मेंद्रियों को और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, उतना सबके और बाप के प्यारे बनेंगे। जब कर्म करना है, देह में आए, बाप की याद में अपने स्वरूप में स्थित रहकर कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, वापिस अपनी स्थिति में बैठे। ये बच्चे बाप के प्यारे बनते हैं। देहवश होकर संसार में ज्यादा खोना नहीं, भटकना नहीं। समझ की बात है। न्यारे बनना, जितना न्यारे बनेंगे, देह से भी न्यारे। जब तुम देह से न्यारे बने कि तुम सबके और बाप के प्यारे बने। जो सबके और बाप के प्यारे हैं, उन्हीं से विश्व सेवा होगी। वही सबको आत्मिक स्थिति में ला पाएंगे, बाप से कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ा पाएंगे। जो न्यारे हैं, जो सबके बाप के प्यारे हैं, बाबा कहते ध्यान देना। स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा।
शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ की बात, शुभ भावना भरकर रखो अपने अंदर। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दिवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझे परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित यानी सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।